Good morning, students. As you all know that we are gathered here to celebrate Vasant Panchami. People celebrate this day by doing Goddess Saraswati Puja. This day is celebrated as the 5th day of Magh month, which is the king of all the seasons and which is also stated as spring season. Celebrations happen all over the country with full of peace and happiness. This day, people wear yellow clothes and offer yellow flowers to Goddess Saraswati. And also people celebrate in India by flying kites. पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमाम् आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीम् अभयदाम् जाड्यान्धकारापहा हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम् या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमाम् आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीम्। ओम सरस्वत्यै नमः। आप सभी को वसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। वसंत पंचमी यानी वसंत ऋतु की शुरुआत, वसंत ऋतु यानी कि स्प्रिंग की शुरुआत। तो आज के दिन से लेके 40 दिनों तक स्प्रिंग यानी कि वसंत ऋतु मनाई जाएगी। आज से ठीक 40 दिनों के बाद होली का त्यौहार आएगा और वसंत ऋतु जो है वो माना जाता है कि वो वसंत में यानी कि स्प्रिंग में अपने कपड़े बदलती है। जब आप नेचर को देखोगे आपको हर तरफ नए फूल खिले हुए दिखेंगे, हर तरफ ऐसा लगेगा कि प्रकृति ने नए कपड़े पहने हुए हैं, तो हर तरफ खुशी का माहौल हो जाता है। और स्प्रिंग यानी कि वसंत ऋतु बहुत ही लुभावनी लगती है, बहुत ही खुशनुमा लगती है। ये हमारा हो गया साइंटिफिक महत्व, सीजनल महत्व।
इसके साथ साथ इसके कई सारे और महत्व भी है, जैसे कि हम सरस्वती जी की पूजा करते हैं। साथ ही साथ इसके साथ 2 स्टोरीज जुड़ी हुई हैं, जिसमें से पहली स्टोरी हमें मिल जाती है हिस्ट्री में से और दूसरी स्टोरी हमें मिल जाती है माइथोलॉजी में से। सबसे पहले मैं आपके साथ हिस्ट्री वाली स्टोरी बताना चाहूँगा। कहा जाता है कि जो महान कवि कालिदास है, जो कालिदास नहीं बने उससे पहले बहुत ही दुखी थे अपनी पत्नी को लेकर, क्योंकि उनकी पत्नी सुसाइड कमिट करना चाहती थी, अपने आप को मार देना चाहती थी नदी में डूब के। तो वो इस बात से काफ़ी दुखी थे। पर जब वो नदी के पास गए तब अचानक से नदी में से सरस्वती माँ प्रकट हुए और उन्होंने कवि कालिदास को उस नदी में नहाने के लिए बोला। जब कवि कालिदास ने उस नदी में नहाया और जब वो नदी से बाहर आए तो कहा जाता है कि उनकी पूरी लाइफ ही बदल गई। वो जो कवि कालिदास हम उनको फेमस तरीके से जानते हैं वो बन गए। तो ये थी हिस्ट्री की एक स्टोरी। दूसरी स्टोरी हमें मिल जाती है माइथोलॉजी से। माइथोलॉजी के अनुसार शिव जी की पत्नी जब सती गुजर गई, जब सती ने अपने आप को जुदा कर दिया शिव जी से, तो शिव जी कहा जाता है कि एक बहुत ही गहरे मेडिटेशन में चले गए, ध्यान में चले गए। उन्होंने वैराग्य ले लिया, जिसका मतलब होता है उसको दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। पर जैसे कि हम जानते हैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन तीनों के अलावा दुनिया नहीं चल सकती। तो ये बहुत ज़रूरी था कि शिव जी को फिर से जगाया जाए ताकि अर्थ का बैलेंस बना रहे, जिसके लिए कामदेव को चुना गया, क्योंकि कामदेव भी एक ऐसे थे जो शिव जी को जगा सकते थे। पर जो भी शिव जी को जगाता वो मौत को पा लेता, क्योंकि शिव जी बहुत गुस्सा हो जाते। फिर भी विष्णु जी के कहने पे कामदेव जी ने शुगर केन के बो से एक तीर चलाया, जिस तीर में फूल और मधुमक्खी दोनों थे। मधुमक्खी इसलिए थी ताकि शिव जी को जगाया जा सके। पार्वती जी बहुत सालों से शिव जी का ध्यान रख रहे थे जब वो मेडिटेशन में थे, तो उनको दिखाने के लिए कि पार्वती जी आपके लिए कितना एफर्ट कर रहे हैं, दुनिया को आपकी कितनी ज़रूरत है, ये करने के लिए उनको जगाना ज़रूरी था। तो जब कामदेव ने अपना एरो शिव जी के ऊपर चलाया तो शिव जी अपने ध्यान में से उठ गए और उठने के साथ ही उनका तीसरा नेत्र, थर्ड आई, ओपन हो गया, खुल गया। तो जैसे ही वो तीसरी आंख खुल गई, कामदेव गुजर गए, क्योंकि उनको जला के भस्म कर दिया गया। पर जैसे ही उनका गुस्सा शांत हुआ, उन्होंने देखा कि पार्वती जी उनका कितना वक्त से ध्यान रख रही है, और इसी तरीके से शिव जी को वापस दुनिया में लाया गया, वापस संतुलन बनाया गया। पर उनकी जो पत्नी थी, कामदेव की पत्नी थी, उन्होंने शिव जी से प्रार्थना की कि आप मेरे पति को वापस ले आओ। तब शिव जी ने 40 दिनों के बाद उनको प्रॉमिस किया कि उनका हस्बैंड वापस आ जाएगा। और कहा जाता है कि कृष्ण के बेटे प्रद्युमन के नाम पे कामदेव ने फिर से जन्म लिया। तो ये थी हमारी माइथोलॉजी की स्टोरी। तो मुझे आशा है कि आपको वसंत पंचमी का क्या महत्व है अभी आपको पता लग गया होगा। तो ओम सरस्वत्यै नमः। Good morning everyone. My name is Shreya Baria. Today I will speak some lines about Vasant Panchami. Vasant Panchami. Vasant Panchami is Hindu's festival. It is celebrated on 5th day of the spring season. It is generally falls in the month of January and February. Vasant Panchami indicates the end of the winter and arrivals of the spring. Vasant Panchami is celebrated in every state of India. Vasant Panchami is the birthday of Ma Saraswati. This festival is also called the Shri Punjan or Saraswati Pujan. Good morning. My name is Josh Bhatt. I am studying in Standard 7. Today I am to
speech on Vasant Panchami. Vasant Panchami is a Hindu festival in which Mata Saraswati, the goddess of knowledge, wisdom, learning, music and art, it is celebrated every year on the 5th day of Magh month. Vasant Panchami is mark the end of winter season and arrival of spring season. The kids taught the first word in this day according to the Hindu custom. People usually wear yellow clothes, eat yellow sweets and go to the temple and offer yellow garlands. Everyone celebrate Vasant Panchami very great fun and joy. Vasant Panchami is also known as Gyan Panchami and Saraswati Puja. I love this festival and everyone celebrates this festival with great joy and happiness. Hello everyone, my name is Krishna. I am studying in standard 5th. Today I do बसंत पंचमी स्पीच। बसंत पंचमी बसंत ऋतु के शुरुआत में मनाया जाता है। बसंत पंचमी के दिन शुक्ल पक्ष के पांचवें दिन मेघ महीने में मनाया जाता है। बसंत पंचमी के दिन आसपास के दिनों में बहुत सुहावना दिन होता है। बसंत पंचमी के दिन बहुत ठंडी खत्म हो जाती है। बसंत पंचमी को माता सरस्वती के पूजा का भी प्रतीक माना जाता है। बसंत पंचमी के दिन पीले वस्त्र पहनकर माता सरस्वती की पूजा की जाती है। बहुत सारे पंडालों को मिला के एक बड़ी पंडाल बनाई जाती है। फिर उसे माता सरस्वती के ऊपर चढ़ाई जाती है। उनके पैरों में पीले फूल रखे जाते हैं या फिर पीली मिठाइयाँ रखी जाती है। मुझे बसंत ऋतु इसलिए अच्छी लगती है क्योंकि उसमें पतंगों का भी महत्व है। उस दिन पतंगे भी उड़ाई जाती है। मुझे बसंत पंचमी बहुत पसंद है। शुक्रिया। Good morning, ma'am. My name is Fred. I study in first standard. Om Saraswati Namaha. Today we are talking about Vasant Panchami. Vasant Panchami is one of the famous festivals of Hindus. It is celebrated on the 5th day of spring season. It is celebrated all over the country. Vasant Panchami is also known as Saraswati Puja. On this day, students worship Goddess Saraswati. या कुंडेन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रभास्वरुता या वीणा वरदंड मंडितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्मांड शंकरं प्रभुटिभि देवै सजावन गीता सामा पाथुरस्वती भगवती थैंक यू। मेरा नाम दक्षराज है। मैं 5वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। आज मैं बसंत पंचमी पे कुछ शब्द कहूँगा। बसंत पंचमी के दिन ब्रह्मा ने सृष्टि का सर्जन किया था। बसंत पंचमी माघ मास में आती है। बसंत पंचमी हमारा पौराणिक त्योहार है। आज का पूरा दिन शुभ माना जाता है। ज्ञान, कला, नियम, संगीत की देवी का प्रगट्य दिन है। इस मंगल कामना में बसंत पंचमी की मधुरम शुभकामनाएं। किताबों का साथ हो, पेन पर हाथ हो, कापियां आपके पास हो, पढ़ाई दिन रात हो, जिंदगी के हर इम्तिहान में आप पास हो। थैंक यू। My name is Radha. I study in first standard. Today is Vasant Panchami.
Vasant Panchami is one of the famous festival of Hindus. It is celebrated on the 5th day of spring season. It is celebrated in all over the country. Vasant Panchami is also known as Saraswati Puja. On this day, students worship Goddess Saraswati. Om Shri Saraswati Namaha. Yade Vi Sarva Vati Buddhesu Vidyare Rupe Dasitachana. Namaste, namaste, namaste. Namo Namo. Thank you. Good morning all, me Urja Dodia from Standard 4th from the Global Gyan Guru English Medium School. Today I am presenting dance on Vasant Panchami.